इस समय होटल में आग लगी। कई स्थानीय होटल में मौजूद लोगों को बचाने में जुट गए। उन्हीं में से कुछ लोगों ने वहां होटल के नीचे गद्दे लगाए और होटल में मौजूद लोगों को उन गद्दों पर कूदने के लिए कहा, जिसकी वजह से कई कीमती जानें बच गई। ये गद्दे रियाजुद्दीन ने अपनी दुकान से लाकर दिए थे। सुनिए। बिछा रहे थे, लोगों को अंदर से खींच रहे थे, वो यही शख्स थे। और इनका देखिए हालात क्या है, किस तरीके से देखिए इनका हाथ पैर, ये सब पूरे तस्वीर को दिखाते हैं। और इन्हीं के जुबानी में सुनाता हूँ, दरअसल जब आग लगी तब आप लोग कैसे पहुंचे और क्या क्या स्थिति थी, कैसे बचाएं? 8:20 पर जब मैं अपनी दुकान खोलने के लिए आया था तो धुएं का जहरीला गुबार इतना जबरदस्त आ गया था तो हमारा दम घुट रहा था। हमने कहा भैया क्या हुआ, तो सब्जी वाले ने बोला कि यहाँ पड़ोस में स्नैक लाइट में आग लग रही है। तो जब पड़ोस में स्नैक लाइट में आग लगी देखी तो हम दुकान अपनी छोड़ करके हम स्नैक लाइट की तरफ भागे। हमारे साथ साथ और भी लोकल लोग गलियों से निकल के सपोर्ट के लिए आ गए। तो हम 10-15 लोग इकट्ठे करके जिसको जो समझ में आया वो अपने कार्य में जुटाने में लग गया। हमने राहत बचाव कार्य को अंजाम देना शुरू कर दिया और साथ के साथ कई लोग फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को और पुलिस को कॉल कर रहे थे। तो जब तक वो लोग आते तब हम दिनेश यादव जो बीट कांस्टेबल थे उन्होंने अपनी हथौड़ी से शीशों को तोड़ा। और जो हम कई लोग थे वहाँ पे सलाउद्दीन था, एक मंजूर था, दीपक था, दानिश था, नदीम था, मुजीम था, हाजी कल्लू भी आ गए थे जो लगातार फोन से जुड़े हुए थे, जो बिजली विभाग को बोल रहे थे क्योंकि शॉर्ट सर्किट बढ़ रहा था, बिजली नहीं कटी थी, बिजली की वजह से बहुत जबरदस्त आग लगी है ये। फिर जब शीशे तोड़ दिए गए तो लोग नहीं कूद पा रहे थे, हेल्प हेल्प चिल्ला रहे थे, आग बढ़ती जा रही थी। तो हमने गद्दों का इंतजाम किया, वहाँ से रियाजुद्दीन भाई साहब थे, उनसे हमने गद्दे लिए, गद्दों पर बिछाकर फिर हमने लोगों को बोला कि अब आप जंप करिए। तब जो है वहाँ से लेडीज है 5-7 लेडीज उतरी निकली, जंप करा, वो बच गए। एक बच्ची, एक लेडीज जो छोटी बच्ची थी, 3-4 साल की बच्ची थी, वो 3-4 साल की बच्ची भी थी। हाँ, वो भी बच गई है। जितने भी लोग हो सके वो सभी वहाँ से बच गए हैं। एक जन था जो तार में उलझ के गिर गया था, उसके सर में एक इंजरी हो गई थी, माइनर इंजरी के साथ वो 10 से 15 लोग यहाँ पे बच गए थे। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई, एम्बुलेंस आई, पुलिस आई, उसके बाद आग अपना भयानक रूप ले चुकी थी। अच्छा, जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तो सबसे पहला सवाल कि कितने देर के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती है, और जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती है क्या तब तक आग अपनी भयावह रूप ले चुकी थी? हाँ जी, फायर ब्रिगेड जब तक आई थी आग अपना भयावह रूप ले चुकी थी, बहुत जबरदस्त भयावह रूप ले चुकी थी। लेकिन मैं कहता हूँ समय रहते फायर ब्रिगेड आ गई। अगर फायर ब्रिगेड थोड़ा सा और देर कर देती तो ये आग न जाने कितनी बिल्डिंगों तक पहुंच जाती और इसकी जद में बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, बहुत ज्यादा बिल्डिंग आ जाती। जो रेजिडेंशियल लोग हैं, घर के घरेलू लोग हैं, वो भी आ जाते हैं। अच्छा, जो लोग ऊपर से कूदे थे वो क्या पैर हाथ उनका टूटा या नहीं, वो सकुशल बच गए हैं माइनर इंजरी के साथ। अच्छा, एक तस्वीर आ रहा था जो ऊपर चढ़ गए थे कूदने के लिए, जो सबसे टॉप फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे। हाँ। 4th फ्लोर से नहीं कूदे, वो 4th फ्लोर पे ही रहे। वहां से जाके फायर ब्रिगेड वाले और पुलिस वाले गए थे। लोकल लोगों को जाने की अनुमति उन्होंने नहीं दी थी, कह रहे सिविलियंस नहीं जाएंगे। हम भी जा रहे थे क्योंकि हमने कहा कि हम भी बचाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ पुलिस वाले और फायर ब्रिगेड वाले जाएंगे। तो रियाजुद्दीन भाई साहब उन्होंने चद्दर ली, चद्दर में लेके आ रहे थे। इतने हैवी लोग थे, सारे ही विदेशी नागरिक थे, अफ्रीका के थे, नाइजीरिया के थे, केन्या के थे, और बहुत भारी थे, जो 4 से नहीं 8 लोग लेकर के आ रहे थे उनको। तो वो लोग बिल्डिंग से 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर से उतार के ला रहे थे। हम लोग नीचे से एम्बुलेंस में उनको शिफ्ट कर रहे थे। एक एम्बुलेंस में एक जन को हम भेज रहे थे, लगभग 30 से 40 एम्बुलेंस आ गई थी और 30 से 40 लोगों को बचा लिया गया था। उसमें से 3 लोग जो आए थे वो बिल्कुल जल गए थे, जो डेड थे, और 30 से 32 लोगों की सांस चल रही थी, उनकी धड़कनें चल रही थी, वो बचे हुए थे। अब हॉस्पिटल तक जाते जाते उनके साथ क्या हुआ वो हमें नहीं पता। अच्छा, आपके हिसाब से चूंकि आप तो गए थे, कितने लोग होंगे इसमें उस समय जब आग लगी थी? 60 से 70 लोगों का अनुमान है। 60 से 70 लोग थे, जिनमें से 10 से 15 लोग जंपिंग करके आ गए थे। 30 से 35 लोगों को बाद में बचाया गया था, जो डर से, दहशत से और आग के दम घुटने से जो बेहोश हो गए थे, लेकिन उनकी सांस चल रही थी। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि जो एम्बुलेंस के साथ दवाइयों का भी बॉक्स आया था, नर्सेज डॉक्टर्स भी आए थे, और जो उन्होंने मुहैया तौर पे टिटनेस का इंजेक्शन दिया था और ट्रीटमेंट उन्होंने CPR भी दिया था, ऑक्सीजन भी दी थी, जहाँ तक हमने देखा था। तो मतलब कोताही नहीं बरती गई थी। जब आने में चाहे भले 5 मिनट लेट हो गई होगी, लेकिन सारे शासन प्रशासन ने मिलजुल कर टीम वर्क के साथ काम किया था। और आप लोगों ने, लोकल लोगों ने पूरी तरीके, लोकल लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था। लोकल लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता था। लोकल आदमी थे जितने भी, सारे लोग मानवता की मिसाल पेश करिए, सारे लोग थे, सारे लोग। हाँ, जी हाँ, सब। इन्होंने, आप देखे थे? हाँ, इनको देखे थे, बहुत ज्यादा मेहनत की है इन्होंने। अच्छा, जब आग आप देख रहे थे तो क्या आपको नहीं डर लग रहा था कि इस आग में कैसे जाए, कैसे चीजें? नहीं, डर नहीं। जब मानवता
के लिए मेरे दिल में ये नहीं आता है। मेरे को जो करना है वो करना है बस। अच्छा, बच्चियां जो थी वो आपने जो देखा, कितने बच्चियां होंगी? और एक बच्ची थी, बस एक बच्ची थी, लगभग 2-3 साल की बच्ची थी, एक छोटी बच्ची थी। वो अपनी मम्मी के साथ थी तो वो आ गए थे, वो जंप कर दिया था उन्होंने, वो बच गए थे। अच्छा, आप लोगों ने गद्दे लगा दिए, इस कारण कुछ लोग जो है 10 लोग कम से कम। गद्दे हमें मिल गए, गद्दे का क्रेडिट रियाजुद्दीन को जाना चाहिए। शीशे टूट गए, उसका क्रेडिट दीपक, जो दिनेश यादव है। गद्दे कहाँ से लाए आप? रियाजुद्दीन स्नैक लाइट के सामने ही गद्दे की दुकान है उनकी। अच्छा, गद्दे, अच्छा उनका दुकान था, उन्होंने सारा गद्दा निकाल सारा दिया। गद्दा रजाई दे दिया। हाँ। ये मानवता की मिसाल ही तो है। अब बीट कांस्टेबल जो पुलिस वाला है वो हमारे साथ था, दिनेश यादव सिविल में था वो, तो उसने हथौड़ी से शीशे तोड़े सारे। तो सभी लोगों ने मिलकर के यहाँ पे कार्य किया है, इसमें किसी एक को कोई क्रेडिट नहीं दे सकते। जब मालवीय नगर के होटल में आग लगी तो पास के ही घर में मौजूद एक शख्स ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया था और इस शख्स के मोबाइल का वीडियो भी वायरल हुआ था। उससे बात की मोनिका ठाकुर ने दरअसल सुनिए आप क्या कहा। क्या हुआ था भाई साहब? ये 8 बजे के आसपास हमें पता लगा था कि होटल में आग लगी है। अच्छा, होटल था ये जी, कि गेस्ट हाउस था, क्या था? गेस्ट हाउस मतलब होटल था मेन। हाँ। नीचे रेस्टोरेंट था, ऊपर सारा होटल था। अच्छा, इसमें आके मैक्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने फॉरेनर आते हैं, वो फॉरेनर ही आते हैं। 80% फॉरेनर ही थे। अच्छा, कितने सालों से चल रहा है यहाँ पर? 5-6 साल। 5-6 सालों से चल रहा है। अच्छा, आपने क्या किया? आपने बचाया कुछ लोगों को? जी, हम बाहर आए थे, हमने देखा शीशे खुल नहीं रहे थे। फिर हमने बाहर से ईंटें मारनी शुरू करी, पत्थर मारने शुरू करे। उसके बाद फिर जो हमने सेकंड फ्लोर से तो कुछ लोग ऐसे ही कूद गए थे। अच्छा, फिर बगल वाले होटल से हमने गद्दे लेके आए थे, 15-20 गद्दे ला के कहाँ से डाले। गद्दे लेकर आए? ये दूसरे ही होटलों से। अच्छा, दूसरे होटल। इसके बगल में 2 होटल और है, उसी से हमने जो है होटल उससे गद्दे लेके आए थे, 15-20 गद्दे लेके आए हम। अच्छा। फिर वो डाले, फिर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर से सब कूदना शुरू हो गए थे।